हेलो दोस्तों, इंदिरा मैथ मस्ती में आप सभी का स्वागत है। तो अपनी चर्चा कंपाउंड इंटरेस्ट पर चल रही थी, उसमें से मैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चनों की चर्चा कर रहा था। तो दोस्तों अपनी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए, शेयर कर दीजिए क्लास को। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। तो मैंने लास्ट में क्वेश्चन कराया था 2 वर्षों वाला डिफरेंस कैसे निकालना है, उसका फॉर्मूला लिखाया था। तो आज मैं आपको 3 वर्ष का डिफरेंस निकालना बताऊंगा। फिर इसके बाद हम धीरे धीरे लैंग्वेज को चेंज करते हुए आगे क्वेश्चनों के ऊपर चर्चा करते रहेंगे। जैसे मैं लिख दूं अगले टाइप का क्वेश्चन, किस धनराशि पर 20% वार्षिक चक्रवृद्धि। थोड़ी सी दोस्तों आज की क्लास लंबी हो सकती है क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। किस धनराशि पर 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1536 रुपये है। ये दोस्तों हमसे धनराशि पूछी गई है। तो सबसे पहले मैंने बताया ये 3 वर्ष वाला है, तो इसमें हम कितने वर्ष का फॉर्मूला लगाएंगे? 3 वर्ष का फॉर्मूला लगाएंगे। तो 3 वर्ष का मैंने फॉर्मूला आपको लिखाया था 3-3-1 करके, इस प्रकार से आपको याद करवाया था। और यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ भी मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई। और इसके बाद बताया था मूलधन को कैसे मानना है। तो इस फ्रैक्शन को, इस परसेंटेज को पहले फ्रैक्शन में लिखना है। तो कितना आ जाएगा 1/5। तो 5 को कितनी बार लिखेंगे? 3 वर्ष का है तो 5 को 3 बार लिख देंगे। 5 × 5, फिर इसका यानी कि 20% 1/5 निकाल देंगे। तो यहाँ से 25, फिर इसका 1/5 तो 5 आ जाएगा। फिर इसका 1/5 तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो ये क्या है अपना सिंपल इंटरेस्ट, और ये क्या है अपना डिफरेंस यहाँ से यहाँ तक, यानी कि 15 और 1 16। तो 16 रुपये क्या आया डिफरेंस, जबकि क्वेश्चन में कितना दिया गया है 1536 रुपये। अपना डिफरेंस कितना आया है 16 रुपये। जो पूछा गया उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या पूछा है मूलधन, तो मूलधन कितना है अपना, यानी कि 125। तो 125 से मल्टीप्लाई कर देंगे, काट देंगे, ये कट रहा होगा। तो कितने से 16 से काट देंगे, 16 दूना 32, 9 बार 144 हो जाएगा। कितना बचेगा 144, 9 बचेगा। फिर 6 बार में कट जाएगा, मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 9600 प्लस, मैं अलग से मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ 100 + 25 करके, जिससे कैलकुलेशन कम करनी पड़े 150। फिर ये कितना हो जाएगा 25 8 200 और 225, 225 10 235 हो गया। 235 और कितना हो जाएगा 5 और, तो 240। इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 0 4 10 और 11 12, तो 1240 रुपये। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा। यदि मैंने सही कैलकुलेशन किया होगा तो सही आ रहा होगा। एक बार आप भी देख लो। 96 तो 9600 हो गया। फिर इसके बाद मैंने 100 + 25 किया था, तो 25 छक्के 150 होगा, 15 केरी। और फिर इसके बाद 25 8 200 नमा 225, 225 में से 15 जोड़ा तो 235 और 240 रुपये। कितना होगा ये 240, तो कितना आएगा 240, यहाँ 240 लिखना चाहिए मुझे 2400 रुपये, नहीं तो अभी गलत हो जाता है ये। तो 0 00 6 4 10 9 2 11 1 12, तो कितना आएगा 12000। यदि कोई दोस्तों फार्मूला को पसंद करना चाहे तो फार्मूले से भी लगा सकता है 3 वर्ष के लिए। मैं 3 वर्ष वाला भी फार्मूला आपको बता दे रहा हूँ। यानी कि जब 3 वर्ष का डिफरेंस दिया गया हो चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का, तो कैसे निकालेंगे, P × R³ 300 + R/100
100 का क्यूब हो जाएगा। यानी कि इस फॉर्मूले को हमें क्या करना है, याद रखना है, और इसी फॉर्मूले से हम इसका मूलधन निकाल सकते हैं। जबकि डिफरेंस कितना दिया गया है 1536, तो 1536 रख देंगे यहाँ से। पी का मान पूछा है, आर का मान कितना है 20%, तो 20 को 3 बार रखेंगे। फिर इसके बाद 300 में से 20 जोड़ेंगे तो 320 हो जाएगा। अपॉन 100 को कितनी बार, 3 बार रखना है, तो 2 3 4, 1 2 3 4 कट जाएंगे। फिर इसके बाद कुछ और मान कट रहे होंगे तो वो भी काट देंगे। 4 से ये 25 बार में कट जाएगा। फिर इसके बाद इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे तो पी का मान हमारा 12,000 रुपये ही आएगा। आप करके कैलकुलेशन करके देख लेना। यदि 2 वर्ष का है, मैं एक साथ लिखाई दे रहा हूँ, कल भी करा दिया था। 2 वर्ष के लिए जब 2 वर्ष का डिफरेंस दिया गया हो तो इसका यूज करेंगे डी बराबर पी इंटू आर स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर। और यही 3 वर्ष का दिया गया हो तो 3 वर्ष का डिफरेंस के लिए कौन सा फार्मूला, पी इंटू आर क्यूब 300 प्लस आर अपॉन 100 का क्यूब। तो इन दोनों फार्मूलों को आपको याद रखना है, बल्कि हम फार्मूले यूज नहीं करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हम फार्मूलों से बचने की ही दोस्तों कोशिश करेंगे। लेकिन जहाँ जहाँ पर हमें फार्मूलों की आवश्यकता होगी हम वहाँ पर फार्मूलों का भी यूज करेंगे। मैं बताऊँगा इन फार्मूलों को आपको कहाँ पर यूज करना है और कहाँ पर यूज नहीं करना है। जैसे हमें से रेशियो पूछा जा सकता है तो वहाँ पर हमें इन फार्मूलों को ज़रूर यूज करना होगा। अब दोस्तों मैं थोड़ी सी अगले टाइप के क्वेश्चन की चर्चा करूँगा। देखिएगा दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन हमसे बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब मैं धीरे धीरे लैंग्वेज को चेंज करते हुए आगे क्वेश्चनों के ऊपर चर्चा करूँगा और आपको कॉन्सेप्ट भी बताऊँगा और इसका सरलतम रूप यानी कि शॉर्ट रूप भी बताऊंगा, कैसे जल्दी से हमें आंसर तक पहुंचना है। जैसे मैं लिख दूं, कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 7200 रुपये तथा 4 वर्षों में, सब कुछ दोस्तों सेम है, 4 वर्षों में कितना हो जाता है, 4 वर्षों में 20,000 रुपये हो जाता है। तो मूलधन याद कीजिए, यानी कि हमसे क्या पूछ लिया गया, मूलधन पूछा गया है। 2 वर्षों में देखिएगा, कोई धन है वो चक्रवृद्धि ब्याज की 2 वर्ष में कितना रुपये हो जाता है, तो 4 वर्षों में कितना हो जाएगा। धन दोस्तों सेम है और रेट भी सेम है, सिर्फ इसमें क्या चेंजेस किया गया है, टाइम को। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है, पहले आप इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। यदि 2 वर्ष का है तो 2 वर्ष वाला मिश्र धन लगा देंगे, क्योंकि हो जाता है तो कितना हो जाता है 7200 रुपये। तो पी का मान निकालना है 1 प्लस आर का मान भी हमें मालूम नहीं है, निकालना है। ये कितने वर्षों का है, 2 का, और 4 वर्षों में कितना हो जाता है 20,000। तो पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 का होल पावर 4। इसको एक समीकरण मान लें, इसको 2 मान लें। अब 2 में से हम किसका भाग दे दें, 1 का भाग दे दें, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 20,000 हो गया अपॉन 7200 रुपये बराबर, इसको ऊपर रख देंगे मान, तो पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 का होल पावर 4 अपॉन पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 का होल पावर 2। ये कट जाएगा मान पी से, तो पी क्या कट जाएगा। इसके बाद यहाँ पे कितना बचेगा, 2 बच जाएगी घात। तो यहाँ से ये पी से तो पी चला गया, यहाँ से बचा 1 प्लस आर अपॉन 100 का होल पावर 2। फिर इसके बाद ये मान कट गए, 2 कितने से कट जाएगा अब, ये शायद 4 से काटे पहले, 4 एकम 4 8 32, 4 पंचे 20 50, यहाँ 9 और यहाँ पर 25। तो यहाँ से यहाँ तक 1 प्लस आर अपॉन 100 का
होल स्क्वायर बराबर क्या आया 25/9 यानी कि 1 + r/100 का मान कितना आया 5/9 और उसको वहाँ भेज देंगे 1 को तो r/100 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों। इसमें से ये माइनस आएगा तो हम यहाँ से r का मान आसानी तक पहुँच सकते हैं, या आप ऐसा करें इसका मान ना निकालें दोस्तों तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, इसको यहीं तक रहने दें क्योंकि हमें इसी की ज़रूरत है। फिर इसके बाद इसका मान क्या कर दें, हम किसी भी समीकरण में रख दें। इसमें जैसे 7200 समीकरण 1 में 1 + r/100 का होल पावर 2 का मान रखने पर इसमें मान रख दीजिए 7200 रुपये बराबर पी का मान पूछा है, इसकी जगह कितना रख दें हम, यानी कि 25/9। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको काट दें 25 से तो 25 दूना 50, कितना बचेगा दोस्तों 22 बच जाएगा। फिर इसके बाद ये 220 हो जाएगा तो 25 × 200, फिर 25 × 200, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 72 फिर आ जाएगा और 7 79 और 9 दूना 18, 7 25 तो कितना आएगा 2592 रुपये। शायद उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। यदि मैंने सही मान निकाला होगा तो सही आएगा, गलत रखा होगा तो गलत आएगा। एक बार चेक कर लूँगा। 7200 p × 25/9, फिर उसके बाद 25 से भाग दिया, या आप ऐसा करो 5 से काटो 25। एक बार मैं फिर से दोस्तों देख रहा हूँ, एक बार कहीं कैलकुलेशन तो नहीं डिस्टर्ब हुई। 5 2 बचा 4 20 2 बचा 4 20 0, फिर 5 से काटा तो 5 दूना 10, फिर इसके बाद 4 बचा 5 अट्ठे 40 5 अट्ठे 40 तो 288। उम्मीद है यहाँ तक अपना सब कुछ ठीक ही रहा होगा। यदि कैलकुलेशन गलत हुई होगी तो आप भी देख लेना। अब देखिए, इसको आप एग्ज़ाम में इस लॉन्ग तरीके को नहीं अपना सकते हैं तो आपको इसके लिए छोटा सा फंडा सोचना पड़ेगा। अब देखिएगा, यदि 2 वर्षों में यहाँ पे जो समय दिया गया है 2 वर्षों में इतना रुपए हो जाता है तो यहाँ पर फिर इसके बाद समय 4 वर्षों में जो ये समय है 2 वर्ष का, इस 2 वर्ष में क्या होगा, और ये 4 वर्ष में इस यहाँ पे जितना समय दिया गया होगा यहाँ पर उसका दोगुना समय ही आपको दिया जाएगा। यदि यहाँ 3 वर्षों में इतना है तो यहाँ 6 वर्ष ही दिया जाएगा। 7 वर्ष कह रहा है तो 14 वर्ष होगा। तो फिर इसको कैसे लगाएंगे, सीधा आप मूलधन को निकालें, यानी कि पहले का वर्ग कर दें पहली राशि का और दूसरी राशि से भाग दे दें, तो सीधा हम यहाँ से यहाँ तक पहुँच सकते हैं सीधे आंसर तक। तो क्या कर देंगे, यहाँ से पी का मान यानी कि 7200 × 7200 रुपये अपॉन कितना आ जाएगा 4 वर्षों में 20,000, तो 20,000 रुपये काट देंगे तो ये 4 0 से 4 0 कट जाएगा। फिर इसके बाद ये 2 से 36 बार में कट जाएगा, मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो आ जाएगा 2592। शायद यदि मैंने कैलकुलेशन सही की होगी तो यही अपने प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपको ऐसे क्वेश्चनों को इस तरीके से अपनाना है दोस्तों, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ना कि लॉन्ग तरीका को। अब मैं थोड़ी सी इसी में चेंजेस कर दूँ। जैसे दोस्तों मैं इसी में थोड़ा सा चेंजेस कर दूँ, एक क्वेश्चन और करा दूँ, यहाँ 7.5 वर्ष लिख दूँ और यहाँ 15 वर्ष लिख दूँ। यहाँ भी मूलधन को चेंज कर दूँ और यहाँ पर भी मिश्र धन को चेंज कर दूँ। मूलधन बोल दिया मैंने, बल्कि मिश्र धन बोलना चाहिए, तो आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से डेवलप हो जाएगा। तो देखिएगा ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है। यदि मैं यहाँ पर कितना लिख दूँ आपको, 7.5 वर्ष, 7.5 वर्षों में कितना हो जाता है 6690 रुपये, यानी कि यहाँ पर कितना लिख दूँ 6690 रुपये, और यहाँ पर 15 वर्षों में 10,000 कितना लिख दें 35, कितना लिख दें दोस्तों 10,035 रुपये, 0035 रुपये। तो इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने बताया, सीधा आपको राशि निकालने के लिए पहली राशि का वर्ग करें। और थोड़ी सी दोस्तों लाइट की प्रॉब्लम
हुई है तो थोड़ा सा धैर्य बना के रखेंगे।